जय हिंद साथियों, हरियाणा जी के इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के उपनामों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली 2-3 वीडियोज़ में भी हमने कुछ उपनाम पढ़े हैं, करीब 150 के करीब उपनाम है, तो 1-2 वीडियो और आएगी तो इसमें टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर पहला प्रश्न है, हरियाणा का सवर सम्राट किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सवर सम्राट साथियों कहा जाता है पंडित जसराज जी को, और इन्हीं पंडित जसराज जी को संगीत का सूर्य भी कहा जाता है। संगीत का सूर्य, लेकिन पेपर में संगीत का सूर्य नहीं आया था, पेपर में आया था संगीत का मार्तंड किसे कहा जाता है। और मार्तंड संस्कृत का शब्द है और मार्तंड की हिंदी होती है सूर्य। तो कुछ भी कहो, संगीत का सूर्य या फिर संगीत का मार्तंड, एक ही बात है और उत्तर है पंडित जसराज जी। ठीक है जी। या फिर पूछे हरियाणा का सवर सम्राट क्या है, तो वो भी पंडित जसराज जी। इनके लिखने का, इनके गायन का तरीका था रुबाई। ठीक है, इसीलिए इनको रुबाई सम्राट भी कहते हैं, रुबाई सम्राट। समझ में बात आई है जी। क्या क्या नाम हो गए? एक तो हो गया हरियाणा का सवर सम्राट, दूसरा है रुबाई सम्राट, तीसरा हो गया संगीत का सूर्य और चौथा हो गया संगीत का मार्तंड। सारे नाम एक ही आदमी के हैं और वो है पंडित जसराज। ठीक है जी। अगला है हरियाणा का हास्य कवि। हरियाणा का हास्य कवि सबको पता होगा, ये है सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा, बहुत आसान सी बात है, यूट्यूब पर इनकी वीडियो देख लेना, आपको कभी नहीं भूल सकते आप इनको, सुरेंद्र शर्मा। फिर है हरियाणा का आदि कवि, यानी हरियाणा का शुरुआत का कवि है चंद्र बरदाई। आप सबको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान हुए हैं 12वीं सदी के एक परम प्रतापी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई ने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, और उस किताब में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहुत बहुत तारीफ बड़ाई करी है। और रासो नाम से जो भी किताब होंगी, रासो का मतलब भी बड़ाई हो है, तो किसी की भी रासो, जैसे अमित रासो, तो अमित की बड़ाई होगी उसमें। ठीक है। अगली देखो, हरियाणा के 4 लाल। अब तक हरियाणा में केवल 3 लाल होया करते राजनीतिक लेवल पे। एक तो देवी लाल, दूसरा था भजन लाल, और तीसरा था साथियों बंसी लाल। ये एक चौथा और आ गया ताऊ खट्टर लाल, यानी मनोहर लाल। मनोहर लाल। ठीक है जी। हरियाणा की गोल्डन गर्ल, आप सबको पता है हरियाणा जो अपनी इंडिया की नेशनल लेवल पर हॉकी की महिला क्रिकेट टीम है, उसकी कैप्टन हुआ करती थी ममता खरब। ममता खरब, और ममता खरब ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था, इसीलिए इनको गोल्डन गर्ल बोलते हैं। जब हम खिलाड़ी पढ़ेंगे तो डिटेल में, यानी खेल पढ़ेंगे तो हम खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में, मेडल में कितनी राशि, किसने कौन सा मेडल लिया, हर चीज़ के बारे में तसल्ली से पढ़ेंगे उस टाइम। दूसरा है हरियाणा की माउंटेन गर्ल किसे कहते हैं, तो शिवांगी पाठक को, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक को हरियाणा की माउंटेन गर्ल बोला जाता है। अगला है हरियाणा की आर्ड लेडी या फिर लेडी खली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केडी को, यानी केडी मतलब कविता दलाल। कविता दलाल नाम की लड़की है, बहुत तगड़ी पहलवान है, और कविता दलाल की भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इन्होंने सूट सलवार में रिंग के अंदर जाके एक विदेशी पहलवान को पटका था, और बहुत वायरल वीडियो है वो। और इसी कारण इनकी दरियादिली, इनकी मतलब खली जैसे दमखम के कारण इन्हें आर्ड लेडी और लेडी खली कहा जाता है। नाम है कविता दलाल। वो आशा करता हूं ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये उपनाम है, सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे पेपर में आपसे। हरियाणा का आदि कवि किन्हें कहा जाता है? तो आप सिंपल कहोगे चंद्र बरदाई को। हरियाणा का सवर सम्राट, हरियाणा का रुबाई सम्राट, हरियाणा में संगीत का मार्तंड, संगीत का सूर्य पंडित जसराज। ठीक है। हरियाणा के 4 लाल, देवी लाल, बंसी लाल, भजन लाल और मनोहर लाल। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब, हरियाणा की माउंटेन गर्ल शिवांगी पाठक, एवं हरियाणा की लेडी खली और हार्ड लेडी कहा जाता है केवल और केवल कविता दलाल को। बहुत आसान सी चीज है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा की राजधानी सबको पता होगा, हरियाणा की राजधानी, बहुत आसान सा प्रश्न है। हरियाणा की राजधानी कहा जाता है चंडीगढ़ को,
लेकिन पेपर में पूछेगा कि हरियाणा की दूसरी राजधानी किसे कहा जाता है, दूसरी राजधानी। तो साथियों हरियाणा की दूसरी राजधानी कहा जाता है पंचकुला को। किसको कहा जाता है, पंचकुला को। फिर प्रश्न बनेगा हरियाणा की नैनो राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है पंचकुला को। बहुत आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी कहा जाता है गुरुग्राम को। आप सबको पता है गुरुग्राम जीसा का और पीसा का शहर है, यानी सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर भी गुरुग्राम की है। बहुत सारे कारण है, वो आगे हम अलग अलग टॉपिक में समझाएंगे। फिलहाल इतना ही समझो, हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को। और दूसरे नंबर पे यानी दूसरी आर्थिक राजधानी कहा जाता है पंचकुला को, टूरिस्ट प्लेस के कारण। ठीक है जी। अगला प्रश्न बनेगा कि हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। और हरियाणा की संस्कृति की बात आए और हम कुरुक्षेत्र को पीछे छोड़ दें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी हरियाणवी संस्कृति के साथ। हरियाणवी संस्कृति केवल लुच्चे लफंगे गाने नहीं है। हरियाणवी संस्कृति ये वो हरियाणा है जिस हरियाणा की भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, गीता का उपदेश दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। उस पावन धरती की हम बात करने लग रहे हैं और उस पावन धरती से ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। इसीलिए हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र। ठीक है जी। इसके अलावा पूछेंगे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। 24वीं मुहिम चबूतरे के कारण हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोलते हैं रोहतक को। ये सारी हो जाएंगी। फिर पूछेगा हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी साथियों बोलते नीलोखेड़ी को, और ये नीलोखेड़ी है करनाल के अंदर। एक आखिरी राजधानी और आपको याद करनी है, वो है बांगर क्षेत्र की राजधानी। यहां लिख देता हूं, बांगर क्षेत्र की राजधानी। खादर बांगर में हरियाणा की जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तब समझ में आऊंगे आपको कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। यहां मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा जबरदस्ती इन चीजों को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर उसमें पर्सन तो होंगे कम और वीडियो हो जाएगी आधा 1-2 घंटे की, वो मैं चाह नहीं रहा। तो ये जहां टॉपिक होगा वहीं चीजें समझ में आऊंगी। पूरा सिलेबस भी कराना है और कम से कम वीडियो में कराने का टारगेट है। तो बांगर क्षेत्र की राजधानी कहा जाता है साथियों ऊचाणा को, और ऊचाणा पड़ता है जींद में, ऊचाणा जींद। तो जितनी भी ये राजधानी बन सके है सारी की सारी आपको याद होगी होंगी। एक बार मैं समझा देता हूं। हरियाणा की राजधानी सबको पता है चंडीगढ़ है। हरियाणा की दूसरी राजधानी आप सबको पता है कि दरअसल हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ पर विवाद है। हरियाणा इस पर अपना ज्यादा अधिकार मानता है और पंजाब इस पर अपना ज्यादा अधिकार मानता है। तो पंजाब वालों ने चंडीगढ़ के साथ लगता शहर मोहाली दूसरी राजधानी के तौर पर विकसित कर रखा है, और हरियाणा वालों ने चंडीगढ़ के साथ लगता पंचकुला विकसित कर रखा है। समझ रहे हो। तो यानी चंडीगढ़ के टक्कर में हरियाणा ने बसाया पंचकुला और पंजाब ने बसाया मोहाली, और इन 3 शहरों को मिलाकर ही इनका नाम दिया ट्राई सिटी। ठीक है ना। तो पेपर में आएगा ट्राई सिटी किसे कहते हैं, तो ट्राई सिटी कहते हैं 3 शहरों को। कौन कौन से, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी कहते हैं। उसके साथ साथ आप एक ट्विन सिटी और याद कर लो। ट्विन का मतलब होता जोड़ा। ट्विन सिटी कहते हैं साथियों अंबाला शहर को और अंबाला सदर को। अंबाला शहर और अंबाला सदर। हरियाणा की बात करने लग रहे हैं यहाँ पर, तो हरियाणा में ट्विन सिटी जुड़वा शहर कहते हैं अंबाला शहर और अंबाला सदर। लेकिन अगर ट्राई सिटी यानी 3 शहरों की इकट्ठी बात करें तो वो है चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, पंचकुला हमारा जिला है और मोहाली किनका है, पंजाब वालों का। ठीक है। तो ये हरियाणा की दूसरी राजधानी के तौर पे हमने एडवांस में विकसित कर रखी है, बराबर टक्कर की। नैनो सिटी, दरअसल डीएलएफ ने कहा था कि हम पंचकुला के अंदर एक नैनो सिटी और आईटी कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन वो ना तो आईटी सिटी बनी और ना ही नैनो सिटी बनी, ना आईटी कॉरिडोर बना। फिर ना हमने नाम धर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नैनो सिटी। हालांकि है नहीं है, फिर भी चलो कोई नहीं। रायपुर रानी पंचकुला में बनाने की सोची थी, बनी नहीं। ठीक है, लंबी चौड़ी बात है, रहने दो। आर्थिक राजधानी आप सबको पता है कि गुरुग्राम जो है, वर्ल्ड में जो 100 कंपनी है उनमें से 93-94 कंपनियों के हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कॉल सेंटर कैपिटल गुरुग्राम है। बहुत सारे नाम है गुरुग्राम के, मनोरंजन हब है, सपनों की नगरी है।
तो यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ बाहर से आके ज़्यादा बसने लग रहे हैं, इस कारण यहाँ पैसा ज़्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं हरियाणा की आर्थिक राजधानी। ठीक है, और हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी है पंचकुला, क्योंकि पंचकुला हरियाणा की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाणा का हिल स्टेशन है, मोरनी की पहाड़ियाँ, समझ रहे हो। और जहाँ हिल स्टेशन हो वो टूरिस्ट प्लेस होता है, और टूरिस्ट प्लेस आमदनी की एक बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया जगह है ना, इसलिए इसको हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी बोला गया। संस्कृति के बारे में मैंने बताया था, और पूरी की पूरी वीडियो हम इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र क्यों सांस्कृतिक राजधानी है ना। फिर राजनीतिक राजधानी महम 24, एक रोहतक में तहसील है, नाम है महम। महम में एक चौबीसी का चबूतरा है, और उस चौबीसी के चबूतरे के साथ बहुत सारे गांव कनेक्टेड हैं, और कोई बंदा अगर आके वहां गुहार लगाता है तो सारे गांव उसके साथ जुड़ते भी हैं। और अगर कोई चौबीसी के चबूतरे पे आ गया, चौबीसी के साथ वैर भावना मोल ले लेता है, तो उन गांवों के साथ, उस एरिया के साथ ही वैर भावना हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि चौबीसी को जिसने मना लिया, समझो उसने सबको मना लिया, इसीलिए इसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोला गया रोहतक को, इसी महम चौबीसी चबूतरे के कारण। प्रशासनिक राजधानी, यहाँ से प्रशासन चलता है, इसलिए इसको बोलते नीलोखेड़ी करनाल। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो, अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो जी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।